अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू बिगिनर। इस वीडियो में हम फाइंडेक्स के वन स्टेप चैलेंज के रूल्स के बारे में बात करेंगे। पहला पार्ट हम बना चुके हैं, या दूसरा पार्ट होने वाला है हमारा। और इसमें कुछ रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या हैं वो? पहला तो ये है कि वन स्टेप चैलेंज के क्या रूल हैं। दूसरा कि वन स्टेप चैलेंज को पास करने के बाद हमें क्या करना है। अगर हम 2 दिन से पहले 10% प्रॉफिट टारगेट बना लेते हैं तो क्या हमें फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। फाइनेक्स के वन स्टेप चैलेंज का प्रॉफिट टारगेट क्या होने वाला है। फाइनेक्स के वन स्टेप अकाउंट को पास करने के लिए कम से कम कितने दिन और कितना टाइम ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा के रूल हमारे क्या हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी रहूँगा साथ-साथ। स्क्रीन शो करने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऑथेंटिक होती है, अपने पास से नहीं बता रहा होता। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होता है कि कितने दिन में ये अपडेट हुआ। 2 वीक्स हुए, यानी कि 15 दिन हुआ अभी अपडेट हुए। पहले एक रूल क्या है? रूल हम पहले देख लेते हैं कि डेली लॉस जो है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 का अकाउंट है, तो आपके पास 1 दिन में लॉस करने के लिए, यानी कि लॉस ज़रूरी नहीं है ये कि ये करना नहीं है, सिर्फ़ छूट दी जाती है आपको। 300 आप लॉस कर सकते हैं। अगर 300 लॉस के अंदर-अंदर आपका लॉस रहा, तो आपका अकाउंट आपके हाथ में रहेगा, यानी कि वो आपके हाथ से नहीं जाएगा, वो ब्रिज नहीं होगा, फ्लैग नहीं होगा, आपसे उसकी एक्सेस नहीं ली जाएगी। और अगर 300 या 300 के करीब-करीब बिल्कुल ऐसे कि 290, 285, 295 ऐसे भी हो गया, तो हो सकता है ये आपके हाथ से चला जाए। या 300 से ऊपर हो गया तो आपके हाथ से एक्सेस चली जाएगी उस अकाउंट की। दूसरा ये है कि मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको 6% दी जाती है। 6% अगर 10,000 का अकाउंट है तो 600 बनता है, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक दिन आपका लॉस हो गया 2%, यानी कि 2% चला गया, तो अब आपके पास पीछे रह गया 4%। अगले दिन फिर 2% लॉस हो गया, फिर आपके पास 2% रह गया, ठीक है? फिर उस 2% से आप फिर बनाते हो 4%, तो आपका फिर दोबारा से 6% हो जाएगा लॉस। यानी कि मैक्सिमम आपके पास जो लॉस है ना, वो 600 ही है, सही है? ये अकाउंट साइज़ के हिसाब से ये ऊपर-नीचे होता रहता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ आपके पास 2 होते हैं, 2 दिन आपको ट्रेड करना ही करना है। ये 2 दिन का मतलब ये होता है कि आपने आज ट्रेड की, मिसाल के तौर पर आज 1 तारीख है, आज आपने 1 ट्रेड की, एक कल 2 तारीख है, कल दूसरी ट्रेड की, तो ये 2 सेपरेट डेज़ हैं, ये दोनों कैलकुलेट अलग-अलग से होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रेगुलर कल ट्रेड करो। आपने 1 तारीख को ट्रेड किया, दूसरी ट्रेड आपने उस अगले दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला, चौथे दिन नहीं मिला, अगले 5वें 6वें दिन जाके, यानी कि 6-7 तारीख को जाके मिला, तो आप फिर ट्रेड किया, तो ये 2 सेपरेट डेज़ कैलकुलेट होंगे। और इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है इसमें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने बस आज भी किया और कल ही करना है। जब आपको ट्रेड मिलेगी तब आप 2 सेपरेट डेज़ में अपना प्रॉफ़िट टारगेट अचीव करो, या 1 दिन में अचीव कर लिया तो दूसरे दिन आपको एक ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी छोटी-सी, और उसके बाद आप इसे आगे ले जा सकते हैं। तीसरा एक है कॉपी ट्रेडिंग आपको अलाउ नहीं की जाती। इसमें एक चीज़ जो अलाउ की जाती है आपको, ये है कि अगर आपके 2 अकाउंट हैं फाइनेंस के, तो उनको आपस में आप जोड़कर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एक अकाउंट है, एक दूसरे भाई का अकाउंट है, या आपके दोस्त का अकाउंट है, या आपके फॉलोवर का अकाउंट है, उसको आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये अलाउ नहीं होता। ना ही किसी दूसरे ब्रोकर के साथ या फंडेड प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप फंडिनेक्स के अकाउंट को अटैच करके ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ, पकड़े गए, तो भाई अकाउंट गया, सही है? एक्सेस नहीं मिलती, ना ही फंडेड आपको फंड मिलता है, यानी कि जो आपका पे आउट बना होता है वो भी नहीं मिल रहा होता, ठीक है? आईपी एड्रेस में रिकमेंड ये करते हैं कि आप एक ही डिवाइस को यूज़ करें, यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये डिवाइस है सामने कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर ही इसे कनेक्ट करके रखूँ, ना ये कि मैं एक इस कंप्यूटर पे कर लूँ, एक दूसरे कंप्यूटर पे कर लूँ, एक मोबाइल में कर लूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज़ हो जाती हैं, और जिनकी वजह से कभी न कभी आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, या वो होता है इस तरीके से कि या तो आपका नेट चेंज होगा तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, डिवाइस चेंज होगी तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कॉमन मसला आता है आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा दूर का आईपी आईपी एड्रेस हुआ तो आप गए, सही है? अकाउंट की एक्सेस चली जाएगी। वीपीएन और वीपीएस यूज़ कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डेडिकेटेड हो, यानी कि आप पेड लो जो चेंज ना हो, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने यूएसए का वीपीएन लिया है, या आपने यूके का वीपीएन लिया है, तो वो वहीं का ही रखो, ठीक है? उस कंट्री को चेंज ना करो, सही है? और वीपीएस भी इसी तरीके से, वीपीएस भी उसका वही सीन होता है। तो वो भी आपको चेंज नहीं करना, कंट्री चेंज नहीं करनी, अगर कंट्री चेंज की तो आपका अकाउंट आपके हाथ से चला जाएगा।
ईएमए और इंडिकेटर ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, लेकिन इसमें भी इंडिकेटर आई थिंक मेरे ख़्याल से रोबोट को ही तरफ इशारा किया गया है। इंडिकेटर तो वैसे वो इंडिकेटर यहाँ पे मुराद लिए गए हैं जो आपको ट्रेड करके देते हैं, सही है? और बेसिकली वो बोट ही होते हैं। तो अगर आपका बोट है आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, कोई और बंदा उसे यूज़ नहीं कर रहा तो फिर आप उस बोर्ड को अपने ट्रेडिंग के लिए फाइनेक्स के अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर कोई और भी यूज़ कर रहा है उसे या आपने किसी से बाय किया फिर उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे यानी कि जब आप प्रॉफ़िट लेंगे या फंडेड अकाउंट लेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सही है? ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। 8वाँ ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको अलाउ नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा पेज है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसे समझाने बैठूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है? तो मैंने इसकी एक समरी निकाल के रखी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। गैम्बलिंग बिहेवियर, सही है? बहुत ज़्यादा रिस्क वाली ट्रेड लेना है, जैसे कि 70% मार्जिन यूज़ कर लेना एक ही ट्रेड में और बिना एनालिसिस के अपनी ट्रेड लगाना, ये मना किया जाता है। अगर ऐसी ट्रेड उन्होंने पकड़ ली आपकी हिस्ट्री के अंदर, आपको ना फंड देंगे, ना अकाउंट देंगे। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी वाली ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना जो एक ही वक़्त में बहुत ज़्यादा आपके वो ट्रेड लगा देते हों, सही है? ऐसे भी अलाउ नहीं किए जाते। आर्बिट्रम ट्रेडिंग इसका ऐसे है कि एक ब्रोकर है उसकी प्राइस चल रही है ₹2000 दूसरा ब्रोकर है उसकी प्राइस चल रही है 2005 पे। तो ज ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से उठाते हैं और महँगा बेच देते हैं। दूसरे ब्रोकर पे जाके महँगा बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो प्रॉफ़िट निकालते हैं, सही है? तो ये भी अलाउ नहीं की जाती। कॉपी ट्रेडिंग मैंने बता दिया आपको कि दूसरों को कॉपी करना, ये भी अलाउ नहीं है। हेजिंग एक्सेस 2 अलग अकाउंट में हेज करना, जैसे कि 2 अकाउंट बाय किए, एक में सेल की ट्रेड लगा दिए और एक में बाय की ट्रेड लगा दी है, तो ये अलाउ नहीं किया जाता। हाँ, एक ही अकाउंट है, उसी में सेल और बाय दोनों लगा दिए एक ही वक़्त में, तो उसमें मसला नहीं होता। टिक स्कैल्पिंग ये वो चीज़ है जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए की जाती है, यानी कि एक ही वक़्त में थाउज़ेंड ऑफ ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं और उससे प्रॉफ़िट बनाया जाता है। ग्रिड ट्रेडिंग ये भी उसी तरह की एक चीज़ है कि बहुत सारी ट्रेड एक ही साथ ऊपर-नीचे जो है प्लेस कर दी जाती हैं। ये 2 सिचुएशन में हो सकती हैं या कोई सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, बाय लिमिट इस तरह की हो सकती हैं ये। एक ये कि अकाउंट रूलिंग बार-बार नया अकाउंट खरीदना और लक की बेस पे जो है वो ट्रेड करना। यानी कि अकाउंट खरीदा और लक की बेस पे बड़ा सारा ट्रेड लगा दिया, छोड़ दिया। अकाउंट से प्रॉफ़िट बन गया तो वो निकाल लिए। इस तरह की जो गैम्बलिंग है, जो इस तरह के जो माइंडसेट है, उसे भी रोका जाता है। हाइपर एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि एक दिन में 200 से ज़्यादा आप ट्रेड ओपन नहीं कर सकते और 2000 से ज़्यादा सर्वर को मैसेज नहीं भेज सकते। अब ये मैसेज क्या होता है? मैसेज बेसिकली हम जो ट्रेड लगाते हैं तो ये मैसेज ही होता है सर्वर को जो भेजा जाता है। अब अगर वो मार्केट में लग रहा है डायरेक्टली तो वो ट्रेड बन जाता है और अगर हम वो बाय स्टॉप, सेल स्टॉप मॉडिफ़ाई कर रहे हैं या उसको कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक मैसेज होता है। मिसाल के तौर पे हमने एक ट्रेड ओपन की, उसका एसएल लगाया, ये मैसेज है। उसका टीपी लगाया, ये मैसेज है। उसका टीपी एसएल और टीपी को एडजस्ट किया, ये मैसेज है। ठीक है? या हमने बाय स्टॉप लगा दिया, ये मैसेज है। उसको फिर एडजस्ट किया, ये मैसेज है। यानी कि इस तरह के 2000 से ज़्यादा एक ही दिन में आप नहीं कर सकते। अकाउंट और डिवाइसेज़ जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर सकते हैं और ना ही उनका अकाउंट लेकर अपने डिवाइस में लॉगिन करना है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए मना किया गया है, इनको आप नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको पे आउट और प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा या अकाउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा ये कि अगर हम फाइनेंस के स्टिलर वन स्टेप चैलेंज को पास कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका सिंपल सा तरीकाकार है कि वो ऑटोमैटिकली प्रॉफ़िट चेक के लिए चला जाएगा, ठीक है? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिकली चला जाएगा। अगर वो प्रॉफ़िट टारगेट को अचीव करता हुआ यानी प्रॉफ़िट को मुकम्मल कर लिया है उसने, जो टारगेट दिया गया था वो और दूसरा रूल्स को फ़ॉलो किया है, तो आपका अकाउंट पास हो जाएगा। डैशबोर्ड पर आपको एक्सेस मिल जाती है वेरिफ़िकेशन सेंटर की। खुद ब खुद से ही डैशबोर्ड पर आपको एक पॉपअप शो हो जाता है कि आपको इंडिकेट किया जाता है कि इस पॉपअप पर क्लिक करके आप अपनी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट करें ताकि अगला प्रोसेस किया जाए। जैसे ही वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको 48 से 72 घंटे के अंदर-अंदर फंडेड अकाउंट जो है वो दे दिया जाता है। अगर हम फंडिंडेक्स के स्टिलर वन स्टेप चैलेंज में 2 दिन से पहले 10% प्रॉफ़िट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं तो फिर क्या है? उसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक दिन में आपने प्रॉफ़िट टारगेट अचीव अचीव कर लिया, ठीक है? आप उस दिन छोड़ दें। फिर आपको करना है कि आपको अकाउंट नहीं मिलेगा जब तक अगले दिन आप जो है वो
चाहे 0.01 की एक छोटी-सी ट्रेड 2-3 मिनट ओपन करके उसे क्लोज़ कर दें, तब जाके आपको उससे अगले दिन अकाउंट मिलेगा। यानी कि अगले दिन अकाउंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएगा। 2 दिन कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ट्रेड लगाई, क्लोज़ की, ठीक है? अगले दिन आपने ट्रेड लगाई और आपका टारगेट अचीव हो गया, क्लोज़ की और आप कहें कि जी अब मुझे अकाउंट मिल जाए, ऐसे नहीं होता भाई। वो दिन क्लोज़ होगा, उसके बाद आपका अकाउंट रिव्यू के लिए जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट पास हो गया है या आपको फंड अकाउंट मिल रहा है या आपको वेरिफ़िकेशन करनी है या आपको पे आउट मिल रहा है, नहीं है, व्हाटएवर जो भी है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा। बेसिकली ये है कि 2 दिन आपको ट्रेड करनी ही करनी है, उसके बाद ही आपका जो है अगला फ़ेज़ स्टार्ट होगा। प्रॉफ़िट टारगेट कितना है? हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफ़िट टारगेट है जी 10% और हर अकाउंट साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ है। अकाउंट साइज़ के हिसाब से देख लेते हैं 6000 का 600, 15,000 का 1500, ठीक है? 25,000 का 2500, 50,000 का 5,000 और 1,00,000 का 10,000 और 2,00,000 का 20,000 आपका प्रॉफ़िट टारगेट अचीवमेंट करना है आपको। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। अगला सवाल ये है कि वेंडेक्स के स्टिलर वन स्टेप चैलेंज को पास करने के लिए हमें कितने दिन और कितना टाइम दिया जाता है? मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं हो रही, सही? कम से कम। तो जब कम से कम के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में भी खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मिनिमम हमारे पास 2 दिन होते हैं, 2 दिन के बाद हमें अगला जो फंडेड अकाउंट है वो मिलता है, उससे पहले हमें नहीं मिलता। लेकिन जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जब भी आप 2 हफ्ते में कर लो, हफ्ते में कर लो, महीने में कर लो, 2 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो आप पास तो आपको अकाउंट मिल जाएगा। सो ये थे फंडनेक्स के वन स्टेप सिलर अकाउंट के वो रूल जो डिस्कस करना जिनके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फंडनेक्स का वन स्टेप अकाउंट चैलेंज बाय करते हैं। बेसिकली 5 रूल्स तो हम कंप्लीट कर चुके हैं 9 हैं जिनमें से 4 रह चुके हैं, 4 हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपको पहुँच जाएगी 4 बजे तक, सही है? 4 बजे आपको रोज़ाना पहुँचा करेगी, 4 बजे और 8 बजे, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम और अगर नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।